हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। करमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ जो कि लिए गए हैं 9 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इट मीन्स इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 मार्च, 4 मई, 10 जून। जो इसका करेक्ट आंसर है 4 मई। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है जो ये हर साल 4 मई दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इट मीन्स ये 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इट मीन्स ये वर्ल्ड में मनाया जाता है फायर फाइटर्स डे। इसे पहली बार जो मनाया गया था वो 1999 में मनाया गया था और जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना था। इट मीन्स जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं जो आग से लड़ते हैं, अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों को, वन्य और जीवों को बचाते हैं, उनके सम्मान और धन्यवाद देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का जो प्रतीक है वो 2 रंगी रिबन होती हैं, जिसमें से जो लाल कलर होता है वो होता है आग का प्रतीक और जो नीला रंग होता है वो दर्शाता है पानी को। और इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड का जो सायरन होता है वो बजाया जाता है। जो यूरोप देश है उसमें ये दोपहर को 30 सेकंड के लिए फायर ब्रिगेड सायरन जो है बजाया जाता है और इसके बाद 1 मिनट के लिए वहाँ पे मौन रखा जाता है। एक बार देख लेते हैं। यह है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सिंबल। ये जो रेड कलर शो कर रहा है ये शो कर रहा है अग्नि को और जो ये ब्लू कलर है ये शो करता है पानी को। इसी के साथ देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर चंद्रशेखर राव ने जो हाल ही में जो लॉकडाउन की जो अवधि हुई है उन्होंने जो अवधि को बढ़ा दिया गया 29 मई तक। इट मीन्स जो उन्होंने आदेश दिए हैं जो 17 मई तक अभी तक जो लॉकडाउन बढ़ा था उसके अलावा उन्होंने 29 मई तक ये आदेश और जारी कर दिया गया है कि 29 मई तक तेलंगाना में लॉकडाउन जारी रहेगा। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य जिसने 17 मई के बाद सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाया है। जो लॉकडाउन की अवधि है तेलंगाना ऐसा पहला देश है, पहला स्टेट है, पहला स्टेट है जिसने अपना लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे चंद्रशेखर राव जी हैं उन्होंने कहा है जो रेड जोन है, रेड जोन में किसी भी दुकान को खोलने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद समीक्षा की जाएगी और शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू को जारी रखा जाएगा। राइट, एक बार डिटेल्स देख लेते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। इसका मैप में जैसे कि ये देख पा रहे ये है तेलंगाना, जो इसकी कैपिटल लगती है वो है हैदराबाद, जैसे कि यहाँ नीचे शो भी कर रहा है। जो तेलंगाना अपना बॉर्डर शेयर करता है वो करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, यहाँ देखिएगा ये छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और जो गवर्नर हैं मिस्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं और जो सीएम है मिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी तेलंगाना की वो हुई थी 2014 में। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है?
ऑप्शन है चीन, नेपाल, उत्तर कोरिया, जापान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तर कोरिया। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, रूस ने जो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक सम्मानित किया है। जो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक था, उसके द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है उन्हें। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति और संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। उन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया है वो जो उत्तर कोरिया में जो सोवियत सैनिकों की स्मृति और संरक्षित रखने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गुएन ने रूसी राजदूत से 1941-45 की जंग के 45 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया। उन्होंने जो ये पदक स्वीकार किया है वो 75 साल पूरे होने के पदक पे ये स्वीकार किया है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप है, ये है नॉर्थ कोरिया, जिसकी कैपिटल है हमारी प्योंगयांग, और इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं किम जोंग यून। ओके, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? ऑप्शन है 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 12.2 करोड़। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 12.2 करोड़। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसके शॉर्ट में CMI भी कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, जो कोविड-19 के लिए लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो गए हैं। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर जो 3 मई के जो समाप्त सप्ताह है, इसमें जो 3 मई का जो पहले सप्ताह के लास्ट में यहाँ पे ये कंफर्म किया गया जो इसकी रिपोर्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे 27.11% हो गई है। जो इसकी बढ़कर बेरोजगारी है वो कितना हो गया, 27.11% और भी हो गई है। CMI के अनुसार इस दौरान जो है क्षेत्रों में बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो दर है वो 29.22% है और ग्रामीण इलाकों में है 26.69%। CMI के मुताबिक लॉकडाउन की दिहाड़ी जो मजदूर और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है, जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं, जिनके छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इनमें से जैसे कि उनके फेरी वाले होते हैं जो सड़क पे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, ये सड़क पे जैसे ये बाज़ार मार्केट लगती है, उन्हें सबसे ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनमें जैसे कि रिक्शा चलाने वाले भी शामिल होते हैं, बिकॉज ऑफ हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई भी रिक्शे वाला रिक्शा नहीं चला पा रहे हैं। इसी तरीके से सभी को इसका फेस करना पड़ा है, सारी ही प्रॉब्लम्स। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो छोटे लोग, जो गरीब लोग हैं, उन पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? ऑप्शन है मैट्रिक्स योजना, वेक्टर योजना, एप्लीकेशन योजना, इन्वर्स योजना। जो करेक्ट आंसर है वो है मैट्रिक्स योजना। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जो मैट्रिक्स योजना है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। जो कोविड-19 से जुड़े पहलू हैं उनके लिए जो अधिकांश जो संदर्भ है वो गणित मॉडल तैयार करना है। इसमें जो है जनसंख्या विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका,
प्रवास और क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल हैं। इसमें जो शामिल हैं वो है जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाले संक्रमित आबादी, प्रवास और क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का जो प्रभाव है, सामाजिक आर्थिक क्या इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, इस टाइप की ये सारी ही क्रियाएं इसमें शामिल रहेंगी, प्रक्रियाएं। इस अध्ययन के तहत जो प्रचलित अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और उनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों का प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा, जो कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए जो सभी जगह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका भी समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य 3 श्रम गहन कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। इट मीन्स 3 जो संस्थाएं, जो योजनाएं हैं वो झारखंड सरकार ने बनाई हैं जो श्रमिक होते हैं, क्षेत्रों में जो श्रमिक, जो मजदूर होते हैं उनके लिए। जिसमें से पहली फर्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना, सेकंड है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, थर्ड वन है वीर शहीद पोतो होखेल विकास योजना। और जो इनकी शुरुआत है वो माध्यम राज्य से लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। और इनसे क्या होगा, जो लोग वापस लौट रहे हैं, 6 लाख तक जो लोग वापस लौट रहे हैं झारखंड में, उनको भी ये रोजगार प्राप्त करवाएंगी, रोजगार जो है उपलब्ध कराएगी। जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के मिस्टर हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा, जो हेमंत सोरेन जी हैं उन्होंने जो आयोजित किया गया था कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन में, उन्होंने इस योजना में कहा कि योजना की मदद से जो करीब 25 करोड़ मानव दिवस का इंतजाम होगा। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप पे जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये है झारखंड और जो इसकी कैपिटल है वो है रांची, जैसे कि नीचे भी शो कर रहा है। और ये अपनी जो सीमा रेखा है, अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं बिहार से शेयर कर रहा है, यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है, यहाँ से जैसे देख पा रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देखेंगे ये यूपी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 4, 2, 3, 1। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 3। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जो 3 फोटोग्राफर थे, फर्स्ट थे डॉर यासीन, सेकंड मुख्तार खान और थर्ड वन थे चन्नी आनंद, जो कि ये न्यूज़ एजेंसी में वर्क करते हैं, एसोसिएटेड प्रेस, जिसे कि शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो कश्मीर में हालात थे, उन्होंने अपनी तस्वीरों के माध्यम से उसे दर्शाया, उसे दुनिया के सामने लेकर आए। उसी के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत, उसी के लिए इन्हें पुलित्जर जो पुरस्कार था उससे इन्हें सम्मानित किया गया। और जो ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1917 में हुई थी और ये अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। इट मीन्स ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो अमेरिका द्वारा दिया जाता है, जिसको हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य, संगीत, इस प्रकार के कार्यों के लिए इन्हें दिया जाता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है?
फर्स्ट है समुद्र सेतु, समुद्र चक्र, समुद्र जन, समुद्र देव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है समुद्र सेतु। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स से जो भारतीय नौसेनाएं हैं, नहीं, जो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए ये प्रयास किया है। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने जो शुरुआत की है उसका जो नाम रखा है उस ऑपरेशन का वो रखा है समुद्र सेतु। जो भारतीय नौसेना है उन्होंने जल के माध्यम से जो फंसे हुए हैं लोग बाहर विदेशों में उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो स्टार्ट होगा ये मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। ये जल के माध्यम से जो प्रवेश कर रहे हैं वो गणराज्य के जो बंदरगाह है, मालदीव गणराज्य जो बंदरगाह है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में जो है ये चरण 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों निकासी अभियान शुरू होगा। ये जो शुरू होगा वो 8 मई 2020 से होगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर जो कोविड-19 महामारी का प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव से संबंध भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। जो भारत सरकार है जो विदेश में रह रहे हैं जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी कोविड-19 से महामारी से प्रभाव ना हो वो संबंधित इन सभी की जो बारीकी से जो है निगरानी भी कर रही है। और भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है इसीलिए कि विदेश में जो फंसे हैं नागरिक उन्हें समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। इट मीन्स उन्हें जब वापस लाया जा रहा है भारत में तो उनके लिए जो उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में सिर्फ 1000 लोगों को ही वापस लाया जाए और इस योजना के बाद सभी की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। इस योजना में सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर से जो भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी मेडिकल फर्स्ट स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, जून महीने के पहले सोमवार को, मार्च महीने के पहले शुक्रवार को। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मई महीने के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है ये विश्व में जो अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई की मई के जो पहला मंगलवार होता है, जो फर्स्ट वीक का मंगलवार होता है, पूरे विश्व में उस दिन ये मनाया जाता है। अस्थमा दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में वो लोगों को अस्थमा की बीमारी के में जागरूकता देने के लिए, इट मीन्स उन्हें जानकारी देने के लिए, उसके लक्षण बताने के लिए ये मनाया जाता है। और इसे सबसे पहले जो बनाया गया वो 1998 में मनाया गया, जिसका आयोजन किया था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने। अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो इसके लक्षण होते हैं, जो प्रमुख लक्षण है, फर्स्ट जो होता है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। सेकंड होता है उनकी सांस बहुत जल्दी फूलती है, उन्हें खांसी बहुत आती है। और ये बीमारी किसी भी उम्र के किसी भी पर्सन को हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक एज इसमें सेलेक्ट कर दी जाती है कि इस एज के पर्सन को ही हो सकती है। ये किसी एजिड को भी हो सकती है जो कि बुजुर्ग हो, किसी यंग पर्सन को भी हो सकती है, किसी बच्चे को भी हो सकती है। और आज के समय में देखा जाए तो ये बीमारी लगातार जो है बच्चों में बढ़ती जा रही है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोधा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवक करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी बॉम्बे। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर जो हैं सौरभ लोधा जी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है द्वारा जो स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में जो युवा करियर पुरस्कार दिया गया उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, जैसे कि शॉर्ट में DST भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित किया गया है। जो ये पुरस्कार स्थापित किया गया है वो जो है अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
पुरस्कार सरकार के विज्ञान जो है, सरकार जो है हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास